आध्यात्मिक होने या फिर धार्मिक होने में मूल अंतर क्या है और किसे फॉलो करना चाहिए आपको एक आदर्श जीवन जीने के लिए। मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आपको क्या आध्यात्मिक होना चाहिए या फिर धार्मिक होना चाहिए और क्या आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि धार्मिक होने का भाव क्या है। धार्मिक मतलब किसी एक खास धर्म को या फिर किसी एक पंथ को मान, और धार्मिक होना एक शारीरिक भाव है जिसमें आप एक शरीर के रूप में किसी घर में किसी खानदान में पैदा होते हैं और वो कोई भी धर्म मानते हो, कोई भी पंथ मानते हो, वही आप फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको होश आता है आपको बताया जाता है कि आप इस धर्म के हो, आप इस पंथ के हो और आपको वही करना है जो उस खानदान में उस घर में किया जाता है, और ये आपको पारंपरिक तौर पर एक अधिकार मिलता है। कभी कभी ये आपको चॉइस के रूप में मिल सकता है, कभी आप एक धर्म को छोड़ दूसरे पंथ को जोड़ सकते हो या फिर एक पंथ को छोड़ एक धर्म पे आ सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आपको ये अधिकार के रूप में मिलता है। किसी घर में आपका जन्म होता है तो वो शरीर के रूप में आपको जो अधिकार मिला है उसे हम धर्म बोल सकते हैं, जो आप फॉलो करने लगते हो। लेकिन जो धर्म को मानते हैं उसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो इसे सिर्फ और सिर्फ एक परंपरा मान के, कर्म कांड मान के सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, फॉलोवर बने हुए, उनको मैं फॉलोवर बोलता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस चीज को आध्यात्मिक रूप में करते हैं, आत्मा के रूप में जुड़ के करते हैं और उसमें उनकी भावनाएं जुड़ी होती है, वो आध्यात्मिक रूप से कर रहे हैं। अब मैं आता हूं आध्यात्मिक होना क्या है। शारीरिक रूप से आप जब किसी चीज को फॉलो कर रहे हो वो एक धर्म है जिसमें कुछ आपको तरीके बताए गए हैं, कुछ कर्म कांड बताए गए हैं और फिर उसे आप फॉलो करते हो। धार्मिक होने पर आप जो कर्म कांड फॉलो कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप पूजा पाठ करते हो, धूप अगरबत्ती करते हो, चाहे आप व्रत करते हो, मंदिर की घंटी बजाते हो, माला जपते हो, प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो या कुछ भी, वो कर्म कांड आप कर रहे हैं और मेनली शारीरिक रूप से वो होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो आध्यात्मिकता को अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है बीइंग इन स्पिरिट। मतलब जब आप आत्मा के रूप में होते हैं और उसके बाद जो आप करते हो उसे ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, और उस आत्मा के रूप में उस परमात्मा के साथ में आपका एक नेचुरल कनेक्शन होता है। और जो स्पिरिचुअल होते हैं या आध्यात्मिक होते हैं जरूरी नहीं है कि वो धार्मिक भी हो। मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक होना चाहते हैं वो धार्मिक भी हो सकते हैं और धर्म को मानते हुए आध्यात्मिकता को पा सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता को फॉलो कर रहे हैं और कोई भी धर्म को न मानते हो भले, तब भी वो उस ईश्वर को पा लेते हैं और उनके साथ उनका नेचुरल कनेक्शन बनता है। अब इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे जब बीइंग एन स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, उस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको कुछ और मानने या न मानने की भी जरूरत नहीं है, तो वो एक आसान रास्ता हो सकता है जो कि मैं अपने रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट्स को सिखा पा रहा हूँ, और वो लोग आसानी से इस स्पिरिचुअलिटी को, इस आध्यात्मिकता को पा रहे हैं। सबसे पहले इसे ऐसे समझते हैं, जब आप आत्मा के रूप में हो और आप अपने आप को आत्मा मानते हैं तो फिर आपका उस परमात्मा के साथ एक नेचुरल कनेक्शन बन जाता है। फिर जो लोग संघर्ष करते हैं, दुखी होते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मेरी इतने पैसे हैं, ये रुतबा है, मेरी ये हाइट है, मेरा ये वेट है और मेरे पास ये अनुभव है, इतना एजुकेशन है और फिर मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। और फिर वो संघर्ष करने लगते हैं, सोचते हैं कि हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, हमें नौकरी करनी है, हमें धंधे करने हैं, हमें बिजनेस करने हैं, हमें ये पाना है, यहाँ पहुँचना है। और ये सब कुछ करते हुए धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार आने लगता है, ईगो आने लगता है, और फिर वो संघर्ष करते रहते हैं। फिर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाई आती है, उनसे वो जूझ नहीं पाते, परेशान होते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। फिर वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन
उनके साथ बहुत अच्छा इमीडिएटली नहीं होता है जब तक वो अपने आप को शरीर मान के चलते हैं, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा होता है। देखो, इसको ऐसे समझें, जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। ओके, जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, जब भी आपका बच्चा दुखी होता है तो क्या आप खुश होते हैं? क्या आपको अच्छा लगता है? जब वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था तो आपने उसके लिए सारी तैयारी की, आपने उसके लिए ज़रूरत के सारा सामान लाना शुरू कर दिया था। जब वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो आपने उसके स्कूल की सारी व्यवस्था की, उसके लिए हर चीज़ पहले से ही तैयारी लेके आते थे। स्कूल का यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, विंटर यूनिफॉर्म, समर यूनिफॉर्म, घर के लिए कैसा हो, बाहर के लिए कैसा हो, पार्टी में कैसे पहने, बाहर जाए तो कैसा हो, त्यौहार में कैसा हो, आपने किया नहीं? तो ये सारी चीज़ें जब आप तैयारी करके सब कुछ उसको पहले ही दे रहे हो, एडवांस में उसकी तैयारी कर रहे हो, आप अपने आप को इस पूरी सृष्टि में देखेंगे तो एक रेत के बराबर भी नहीं पाएंगे अपनी हैसियत को। इतने छोटे हैं हम, लेकिन फिर भी जब हम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, हमारी इतनी कम हैसियत होने के बावजूद भी हम उसके लिए हर चीज़ लेके देने के लिए तैयार हैं। सोचिए, औलाद के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। क्यों क्यों ऐसा करते हैं आप? क्योंकि वो आपका बच्चा है ना, बायोलॉजिकल पेरेंट है, आप माँ बाप हैं, वो मेरा बच्चा है, आपको अधिकार है, एक कनेक्शन है, वो आपका डीएनए है, आपके बच्चे में आपका सारे गुण है, आपका खून है, वो ये तो सोचते हैं ना। तो ऊपर वाले के साथ हमारा कनेक्शन क्यों नहीं बन पाया था पहले? क्योंकि हम शरीर मान रहे थे, हम अपने आप को बॉडी मान रहे थे, तो उनके साथ वो कनेक्शन ही नहीं था। वो आपको अपना मान ही नहीं पा रहे क्योंकि आपने उन्हें माना ही नहीं। तो लेकिन जैसे ही आप आत्मा के रूप में आते हैं, अपने आप को स्पिरिट मानने लगते हैं और फिर आप एकदम सरेंडर कर देते हैं, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली आपको ऐसे स्वीकार करता है, क्योंकि दोनों के बीच में अब कनेक्शन एकदम नेचुरल हो गया। पहले वो जो भौतिकता और शारीरिकता थी वहाँ पे, बॉडीली जो आप मान रहे थे, वो रोक रहा था दोनों को कनेक्ट होने में। लेकिन जैसे ही आपने शरीर को त्यागा और आप आत्मा के रूप में आ गए कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, तो ये आत्मा और परमात्मा का नेचुरल मिलन हो गया। अब यहाँ पे कनेक्शन बनने लग रहा है दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर होगा? आप जो आपके परम पिता है, उनके पास बहुत सारे गुण हैं, वो गुणों के सागर है, तो उनमें से आपको वो शांति का भाव मिलने लगेगा, वो सुख का भाव मिलने लगेगा, वो आनंद का भाव मिलने लगेगा, वो आपको समृद्धि मिलने लगेगी, वो सौंदर्य मिलने लगेगी, वो बहुयात जो एबंडेंस है वो आपको मिलने लगेगा। मतलब आपको वो सब मिलेगा जो परमात्मा के पास है। और वो सब कुछ पाना एकदम नेचुरल है, जैसे आपसे आपके बच्चे में जा रहा है, आपके माँ बाप से आप में आया था, वही वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना इजी है, इसके लिए कोई धर्म, कर्म, कांड मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मानते हैं किसी धर्म को और उस कर्म कांड को करते हैं, अच्छा है, करते रहिए, क्योंकि ये परंपरा है, करना भी चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक होने के लिए वो करना जरूरी नहीं है, वहां से यहां तक नहीं पहुंचते। आपको ये ऑटोमेटिकली मिल सकता है जब आप इस रियलाइजेशन में आएंगे, इस बोध में आएंगे कि मैं आत्मा हूं। ठीक है? और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला अब आपको दुखी नहीं होने देगा। आपको लोट पोट करके एकदम पूरा न्योछार नहीं हो जाना है, कि रो के नहीं दिखाना है कि मेरे को ये लेके दे दो, मेरे को लेके दे दो, तब जाके लेके देंगे। नहीं, वो पहले ही जानते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है और वो ऑटोमेटिकली देंगे। बच्चा, तू मेरा ही तो बच्चा है, ये ले, तेरे को चाहिए ना, है कि नहीं? जब आप एज ए पेरेंट ऐसा करते हैं अपने बच्चे के लिए, वो तो बहुत बड़े पेरेंट है ना, परम पिता है, क्यों नहीं करेंगे वो? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सरेंडर होना पड़ेगा, अपने शरीर के भाव से अलग होना पड़ेगा और आपको आत्मिक रूप में बात करनी पड़ेगी और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हैं। सो मैं रेकी एंड माइंड पावर में अपने स्टूडेंट्स को ये जो स्पिरिचुअलिटी है ऑटोमेटिकली दे पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, और वो लोग अचीव कर पा रहे हैं। 1 महीने से लेकर 3 महीने की इस पूरे कोर्स में प्रैक्टिसेस जो कराता हूँ, इसमें डेली भाव में यही आता है। वो धीरे धीरे अपने आप को आत्मा मानने लगते हैं, वो निर्मल होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, वो सुख का अनुभव करते हैं, दर्द बीमारी तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उनको और
अच्छा लगता है। फिर वो जब अपनी हीलिंग करते हैं तो और बेटर फील करते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं, और जब दूसरों की हीलिंग करते हैं तो उसमें उन्हें आनंद मिलने लगता है। फिर दूसरों की हीलिंग होके वहाँ से जो फीडबैक आता है, वहाँ से जो पॉजिटिविटी आती है, उससे उनको दुआएं जो मिलती है वो उनकी आत्मा को और प्रबल करती है, और फिर इससे परमात्मा के साथ और ज़्यादा गहरा संबंध बनने लगता है, और फिर और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी अनुभव होता है। सो अब आपको समझ में आया होगा स्पिरिचुअलिटी और बीइंग रिलीजियस में क्या फ़र्क है। आध्यात्मिकता को आपको फॉलो करना है या फिर आपको धार्मिक होके जीना है, ये आपके हाथ में है। अब आप चूज़ करें कि आपको कैसा जीवन जीना है और किसे फॉलो करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो अगले वीडियो में मिलता हूँ। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू।